So, dear students, I welcome you all. Today, I will solve few more problems which were left from the entrance question, that is 11th and Diploma Engineering entrance test of AMU. 2007 और 8 की प्रॉब्लम है. नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स की प्रॉब्लम हम पहले कर रहे हैं. प्रॉब्लम है द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 10. It is given that this function of x, which is basically under root x plus under root x minus 10, it is a function of x, okay, and it is a real value, it is a real number. इसको आप सीधे सीधे अल्फाज में ये कहिए कि ये हमको रियल नंबर देगा. इसको हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये रेशनल भी हो सकता है, ये इररेशनल भी हो सकता है, ये टर्मिनेट भी हो सकता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा. बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके. और नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है. और कैसा हो सकता है? नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है. लेकिन ये रियल नंबर होगा, ये इमेजिनरी नहीं होगा. ये किस तरीके का नहीं होगा, सर अगर हम उसको बात करना चाहें, ये इस तरीके का नहीं होगा कि यहां पर माइनस रख के अंडर रूट 2 आ जाए. अंदर माइनस नहीं होगा. अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, तभी कोई नंबर रियल नंबर बनेगा. चाहे वो जीरो ही हो, चाहे वो नंबर एक्चुअली में जीरो आए, लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए. अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, बस होता है. क्या बात समझ में आती है? ठीक है. इसके बाद ये हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी और सी, जिसमें हमें एक्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई है. अगर ये सारी इंफॉर्मेशन रॉन्ग होती हैं तो फिर आंसर हम लगा देंगे ये नन ऑफ दीज, डी लगाएंगे. क्या बात समझ में आती है? ओके, है ना, बहुत सिंपल है. तो हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं. पहला ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए, विच इज एक्स. इसको पढ़ना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए. एक्स और ये 2 डॉट लगाए, इसका मतलब एक्स सच दैट 0 लिखा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10. यानी अब हम x को अगर पढ़ेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 10. x को ऐसे पढ़ेंगे, यानी x की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक है, सच दैट x इज ए रियल नंबर. और x एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो होगा ही अगर 0 से लेकर 10 तक है. क्या बात समझ में आती है? तो x की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक रखें हम, यहां पर 0 भी रखें और 10 भी रखें, यहां पर रखें, तो क्या ये रियल नंबर आएगा? तो रख के देख लेते हैं जरा. लेट ए को हम वेरीफाई कर रहे हैं, ए को हम क्या कर रहे हैं? वेरीफाई कर रहे हैं. लेट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 वैल्यू पुट कर दें, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट माइनस 9. तो ये कैसा नंबर आया? क्या ये रियल नंबर आया? इट इज नॉट रियल नंबर. तो यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता. क्या बात समझ में आती है? ओके. अब हम बी की बात करते हैं. x क्या लिखा है? x सच दैट x इज ग्रेटर देन 10. x को हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 लिखें, क्या ये फिर रियल नंबर आएगा? तो हम रख के देख लेते हैं. x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 रखनी है, यानी x की वैल्यू 10.001 लिखिए, 11 लिखिए, 1 लाख लिखिए, 50 लाख लिखिए. सपोज x इज इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू मैं सपोज 11 लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 माइनस 10 इज इक्वल टू अंडर रूट सॉरी, हाँ यहाँ पे 11 ही आएगा. 11 माइनस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 1. अंडर रूट 1 इज एज गुड एज 1. क्या ये रियल नंबर है? यस, इट इज ए रियल नंबर. यस, दिस इज द आंसर.
बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। अच्छा, सी और रह गया, इसको और करके देख लेते हैं। x सच दैट x इज लेस देन 10, x की वैल्यू लेस देन 10 हो, यानी x की वैल्यू 9 हो, 9.5 हो, 0 हो, -50 हो, -100 हो, कुछ और हो, तो याद रखिए ये जो फैक्टर है ना √x प्लस √x -10, यहां पर हम x की वैल्यू 10 से कम रख ही नहीं सकते। अगर 10 से कम हमने वैल्यू रखी तो ये फौरन के फौरन रियल नंबर की दुनिया से हट जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी हो ही चुका है तो डी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। कह रहे हैं ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, एक मैन है जो स्टार्ट करता है एक गिवन पॉइंट, each time that he takes 3 steps forward, 3 कदम आगे बढ़ता है, he must take 2 steps back, और 2 कदम पीछे। चलो सपोज कोई शराबी है या मान लीजिए किसी और वजह से उसको चक्कर आ रहे हैं, वो 3 कदम तो बेचारा आगे चलता है और एक फिर 2 कदम पीछे आता है। बात समझ में? तो जब वो एक बार ये काम करता है तो 3 तो प्लस स्टेप्स होते हैं उसके, +3 स्टेप्स होते हैं, और इसके साथ साथ +-2 स्टेप्स बैकवर्ड होते हैं। बात समझ में? ये नंबर लाइन की प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम है? नंबर लाइन की प्रॉब्लम। तो नंबर लाइन बना दो, है ना, नंबर लाइन बना दो जिससे कि आसानी रहेगी। ओके, नंबर लाइन बन गई। ओके, सपोज दिस इज द नंबर लाइन, मैं और सही से बनाऊंगा। Suppose this is the number line and this is 0. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बना रहे हैं, और आगे देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। तो वो यहां पर खड़ा हुआ था, यहां पर, है ना, रेड से बना देता हूं ताकि ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, वो यहां पर खड़ा हुआ था। उसने एक कोशिश करी और देखिए यहां पर आया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, एक कोशिश में वो यहां तक आया और दोबारा क्या हुआ, 2 स्टेप पीछे आ गया, 2 स्टेप पीछे, यानी यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक आ गया, यानी एक कोशिश में वो यहां पर आके खड़ा हो गया। स्टेप कितने चले उसके? स्टेप चले 5, 5 स्टेप ही तो चले, 3 आगे 2 पीछे, स्टेप तो 5 होंगे ना। ठीक है, बात समझ में आती है? कह रहे हैं हाउ मैनी स्टेप्स मस्ट ही टेक इन ऑर्डर टू रीच ए पॉइंट 6 स्टेप्स अहेड ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। उसको यहां तक आना है, यहां तक, यहां तक आने के लिए उसको कितने स्टेप चाहिए? 6 स्टेप आ गया। एक स्टेप आने के लिए आंसर, एक स्टेप आगे आने के लिए 5 स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है, तो 6 स्टेप आने के लिए तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 30 स्टेप आने होने चाहिए। 30 तो आंसर भी नहीं है इसके अंदर, 30 आंसर नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि ये पहली बार तक बस यहां पर आ जाए, ये यहां तक आ जाए, बैक नहीं जाने दिया जाएगा इसको। ये शराबी है, अगर मान लीजिए कोई घर तक आ रहा है तो एकदम उसकी बीवी पकड़ लेती है, उसका भाई पकड़ लेता, फिर नहीं जाने देता, बैक नहीं जाने देता। तो एक बार ये यहां तक आ जाए, तो अब इसका मतलब क्या है कि 5 स्टेप में ये यहां तक आ गया, 5 स्टेप में ये यहां तक आया, अब अगले 5 और चलेगा तो ये यहां तक आ जाएगा, तो यानी 5 + 5, यानी एक बार 5 और चलेगा तो ये यहां तक आएगा लेकिन रुकेगा यहां। क्या बात समझ में आती है? एक बार 5 और चलेगा तो यहां तक आ जाएगा, एक बार 5 और चलेगा तो ये यहां तक आ जाएगा।
5वें स्टेप तक आ जाएगा, 5वें स्टेप तक आ जाएगा। 15 स्टेप हो गए भाई। 5 में यहां तक आया, 10 में यहां तक आया और फिर 15 में यहां तक आया। क्या बात समझ में आती है? 15 स्टेप में ये यहां तक आ गया। 6 स्टेप में क्या होगा? अहेड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, इसको 6 स्टेप तक पहुंचना है। क्या पहुंचना है? 6 स्टेप। अब ये यहां तक आया था, लेकिन यहां से लौटकर ये यहां खड़ा हो गया था, यहां। बात समझ में आई? ये 3 स्टेप पर खड़ा हो गया था, अब ये 3 स्टेप और आगे बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? 3 स्टेप। तो ये यहां तक आ जाएगा, यानी 5 + 5 + 3 = 18 इज करेक्ट आंसर। 18 स्टेप चलेगा। अब पीछे नहीं जाएगा। ये 6 पर जब आ गया तो इसे पकड़ लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा, बांध लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब ये पीछे नहीं जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि यहां पर ये कहा गया है कि कितने में पहुंचता है, पहुंच गया, वापस लौटे या ना लौटे इसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहली बार ये पहुंच जाएगा, 18 स्टेप चलकर। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, 3 आगे चलता है, 2 पीछे चलता है, 3 आगे चलता है, फिर 2 पीछे चलता है, फिर 3 आगे चलता है, फिर 2 पीछे चलता है। तो 15 स्टेप हो गए। 15 स्टेप बाद ये कहां पर खड़ा हुआ पाएगा? तीसरे स्टेप पर खड़ा हुआ पाएगा। अब ये तीसरे स्टेप के बाद फिर 3 स्टेप आगे चलेगा, तो ये छठे पर पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा? तो यानी 15 + 3 = 18। नंबर 9 का क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के सवाल फिजिक्स में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये नंबर 9 के जरिए आसानी से। ओके बेटा, ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये 2016 और 17 का है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा आसान क्वेश्चन है। 2016-17 में आया, 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में। इफ p इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, एक कोई p है जो इवन भी है और पॉजिटिव भी है, यानी p क्या क्या हो सकता है? p हो सकता है 2, हो सकता है 4, हो सकता है 6, हो सकता है 8, हो सकता है 10, हो सकता है एंड सो ऑन। ये सब इवन होते हैं जो 2 से पक्का डिवाइड होंगे। अच्छा, q जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, यानी q कैसा है? q 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है एंड सो ऑन। पॉजिटिव भी है और ऑड भी, यानी जो 2 से एक बार में डिवाइड नहीं होंगे। फ्रैक्शन आ जाएगा अगर 2 से डिवाइड किया तो पॉइंट आ जाएगा। ये क्या है? ऑड। देन p - q, p - 1 q इज एन इवन। तो इस तरीके की बातें हमसे करें प्रोडक्ट करके। सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, अगर ऑड में से आप एक घटाते हो तो आता है इवन। अगर इवन में से आप एक घटाते हो तो आता है ऑड। ठीक है, ऑड का अगर इवन से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऑड का इवन से मल्टीप्लिकेशन या इवन का ऑड से मल्टीप्लिकेशन, तो हमेशा आता है इवन मल्टीप्लिकेशन में, समेशन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आता है इवन। ओके, ऑड को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ऑड। बात समझ में आई? ऑड ऑड हो गया, इवन इवन हो गया, इवन ऑड या ऑड इवन तो एक ही बात है। तो ऑड सिर्फ एक बार आता है, कब आता है? जब ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करें। अब हमसे ये जो पूछा है इसको देखते हैं। सबसे पहले ए वाले को देखते हैं। p - 1, p क्या है? इवन है। इवन में से एक चला गया तो क्या बचा? ऑड बचा। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? ऑड से कर रहे हैं।
क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। लिखा क्या है? इवन, क्रॉस कर देंगे, आंसर नहीं होगा। बी को देखते हैं, क्यू माइनस वन। क्यू क्या चीज है? क्यू क्या चीज है? क्यू है ऑड। क्यू क्या है? क्यू है ऑड। ऑड में से एक चला गया, क्या बचा? इवन। और पी क्या है? इवन। एक भी इवन हो जाए तो क्या आएगा आंसर? इवन आएगा। दे क्या रखा है? ऑड दे रखा है, आंसर नहीं होगा। ओके, पी माइनस वन। पी क्या चीज है? इवन है, क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। क्यू माइनस वन, क्यू क्या चीज है? ऑड है, माइनस वन करेंगे, क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। एक भी इवन हो गया, आंसर क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। क्या दे रखा है? ऑड दे रखा है, आंसर नहीं होगा। अंधा आंसर डी पे लगा सकते हैं हम, लेकिन करके देखेंगे हम, है ना। पी क्या चीज है? पी इवन है। इवन को मल्टीप्लाई करिए क्यू माइनस वन से। क्यू क्या चीज है? ऑड है। ऑड में से एक चला गया, इवन बचा, क्या आंसर आएगा? इवन आएगा। क्या दे रखा है? इवन दे रखा है, यही आंसर होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इन दैट वे वी डू सच प्रॉब्लम। ये बात याद रखिए कि जीरो को भी हम पॉजिटिव मानते हैं और इवन मानते हैं, अगर कहीं जरूरत पड़ती है। जीरो को भी हम पॉजिटिव और इवन। ओके बेटा, तो ये तीन क्वेश्चन थे जिनको कराना मैं चाह रहा था। अब मैं पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक साथ शुरू करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। उसको अब मैं अपलोड करना शुरू करूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको देखते रहिए। मैं इंशाल्लाह ये कंप्लीट करूँगा, ये पूरी सीरीज कोशिश करूँगा एंट्रेंस से पहले, और आप इसको फॉरवर्ड करते रहिए और बच्चों तक पहुँचाते रहिए, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आपको आसानी से पता लगता रहे कि क्या अपडेट हो रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।